विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून 2023 को पुष्पा देवी धर्मशाला टैगोर नगर लुधियाना में सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन द्वारा मनाया गया। इस समारोह में लुधियाना के जाने माने प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता श्री यशपाल बांगिया जी ने की और मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक भाटिया CMD IMC रहे। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, सभी को मेरा सादर वंदन और सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड के सदस्य जन वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे यानी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हेतु एकत्रित हुए हैं। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे पहली बार ये दिन 15 जून 2011 को मनाया गया था। इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उन्हें जागरूक करना, उन्हें रोकने का प्रयास करना और बुजुर्गों का सम्मान करना। 14 जून 2022 के सर्वे के अनुसार नेशनल लेवल पर बुजुर्गों के साथ अत्याचारों में अपमान 57%, मौखिक दुर्व्यवहार 38%, उपेक्षा 33%, आर्थिक शोषण 24% और मारपीट 13% होती रही। बुजुर्गों की उपेक्षा और तिरस्कार की इस हवा से शहरों का ही नहीं बल्कि गांव का वातावरण भी दूषित हो रहा है। इसी उद्देश्यों को समक्ष रखते हुए जीवन के बहुत ही अनुभवी, सशक्त तथा बुद्धिजीवी वक्ता आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक भाटिया जी, CMD इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लुधियाना है। उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद। श्री अशोक भाटिया जी IMC इंटरनेशनल द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में सेवा कार्य करने के लिए अग्रसर रहते हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर लगाना, ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा देना, शौचालय बनवाना, कंबल दान वगैरह, वस्त्र दान और सबसे अहम शहीद परिवारों को राशन से भरे ट्रक भेजना और BSF के जवानों के लिए शेल्टर बनवाना इत्यादि। हमें समय समय पर श्री भाटिया जी का सहयोग मिलता रहता है, इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब हम आज के कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं श्री यशपाल बांगिया जी, जो हमारे सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन के प्रधान हैं और जीवन की प्रत्येक अवस्था में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखने वाले श्री यशपाल बांगिया जी को आमंत्रित करती हूँ। वो आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करें। श्री यशपाल बांगिया जी। आज मुझे बहुत गर्व अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि हम ये सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन, जो कि हमने डॉक्टर अशोक भाटिया जी के नेतृत्व में, जो कि हमारे चीफ पैट्रन हैं, इसकी स्थापना आज से 4 वर्ष पूर्व की और हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट लगाए हैं जिससे हम जो हमारे सीनियर सिटीजन भाई बहन हैं वो अपने आप को अकेला ना समझें, ताकि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें लोग अपने आप को बेसहारा, बेसहाय और ऐसी चीज़ें जो है
हैं अपने आप को हर परिवार में अकेला महसूस करते हैं, उसका निवारण करने के लिए इस संस्था का हमने पॉलिसी दी। मैं अशोक भाटिया जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और आज इस जो विशेष दिवस है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक सचेतक जागरूकता दिवस है कि हम सब एक हैं। तो हम कोई लोग हमें जो घर में बाहर में कोई परेशानी ना हो, मानसिकता परेशानी ना हो, हमारे साथ भेदभाव ना हो, कोई दुर्व्यवहार ना हो, ये सभी को आज सचेत करना है, जागरूक करना है कि जो माता पिता बड़े बूढ़े जो हम हैं ये समाज के कर्णधार हैं। कल को हमारे बच्चे भी कर्णधार बनने जा रहे हैं, तो वो कृपया वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनके साथ शांति से, प्यार से, सौहार्द से घर में उनका पालन पोषण ही नहीं, जैसे हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं इस प्रकार वो हमारा भी करें। कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना हो जिससे हमें मानसिक जो है उससे परेशानी हो। तो आज मैं अपने सभी मेहमानों का, सभी लोगों का, जो हमारे सीनियर सिटीजन भाई बहन जहाँ हमारे आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इस जागरूकता दिवस पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। समाज को हमने एक प्रेरणा देनी है कि ये सारा समाज जो है ये बुजुर्गों के साथ ही उनका मान है, स्वाभिमान है और ये राष्ट्र का अभिमान है। तो हम आज इस दिवस की जो है विशेषता यही है कि हम सब जागरूक होकर अपने माता पिता, ये बड़े बूढ़े जो हैं ये हमारे घर के ताले हैं। देखा जाए तो घर की एक बड़ वृक्ष है, इनके द्वारा ही हम सभी लोगों का निर्वाह हो रहा है। तो आओ मैं अपना अधिक न कहता हुआ सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि जी का। अन्य जो हमारे वक्ता आए हैं, डॉक्टर रविंद्र कोचर जी आए हैं, कर्नल अमरजीत सिंह जी आए हैं, श्रीमती अर्ना पुरी जी आए हैं, जो हमारे आज प्रमुख वक्ता हैं, जो संक्षिप्त में ये समाज को एक संदेश देना है कि हम सब जो है अपने बच्चों में, अपनों में भी हम ये कहें, हम अपने घर से शुरू करें कि हमारे घर में कोई ऐसा क्लेश ना हो, कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। तो आओ हम सब मिलकर इस दिवस की जो जागरूकता है उसको हम अधिक से अधिक समाज में प्रेरित कर सकें। धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले श्री देवेंद्र वासल जी उनको आमंत्रित करती हूँ, वो कृपया मंच पर आए। देवेंद्र वासल जी। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं डॉक्टर अशोक भाटिया जी, उन्हें सम्मान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री यशपाल वांगिया जी, हमारे राव के गोयल जी, श्री छाबड़ा जी, ओम प्रकाश जी, कृपया सभी आए और श्री भाटिया जी को पुष्पगुच्छ देकर उन्हें सम्मानित करें। श्री अशोक भाटिया जी, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वो कृपया आए। से कहूँगी वो कृपया यहीं पे स्थान बनाए रखें। अब मैं श्री अनिल भारती उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वो आए और उन्हें पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें। श्री वांगिया जी, श्री गोयल जी, श्री छाबड़ा जी और ओम प्रकाश।
हमारे भारत विकास परिषद के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं और उन्हें सम्मानित करने के लिए श्री मांडिया जी, गोयल साहब, श्री छात्रा जी और मैं भी आई, श्रीमती रजनी मांडिया जी। लेडीज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अब हम आज के प्रथम वक्ता डॉक्टर रविंदर कोचर जी, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी, वो अपना विचारों से अवगत करवाएंगे। डॉक्टर रविंदर कोचर जी, डायरेक्टर लॉर्ड महावीरा उमापति कॉलेज लुधियाना। ये डॉक्टर रविंदर कोचर जी लॉर्ड महावीरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के संस्थापक प्रिंसिपल हैं और ये 1977 से निरंतर 40 वर्षों से सेवानिवृत्त होने के बाद भी कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी ने इन्हें डायरेक्टर के पद पर हासिल किया है। श्री कोचर जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत केयर फाउंडेशन के आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं अभी दत्ताई से बात कर रहा था कि आज का जो ये प्रोग्राम है थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट बना है। इसमें लिखा हुआ है हमने वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, तो हमको अवेयरनेस तो हमको हो रही है और अवेयरनेस किनको देनी है, वो यहाँ कोई है नहीं, दोनों ही बातें हैं। अब्यूज तो हम हो रहे हैं और अवेयरनेस जिनको देनी है वो नहीं है, तो अवेयरनेस कैसे देंगे? तो इसका एक ही सोल्यूशन है। एज ए मेडिकल प्रोफेशन बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। अगर हम स्टार्टिंग से सोचें, फिजिकली जो प्रॉब्लम आती थी, खानों का सुनना मुश्किल होता था, दांतों का ना होना, आँखों की प्रॉब्लम होती थी और होता था, वो मशीनें बढ़ गई हैं और उनकी हमने सोल्यूशन निकाल दी है। आजकल एक लेटेस्ट प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है लॉन्लीनेस। जितने सीनियर हैं उनको एक प्रॉब्लम आ रही है लॉन्लीनेस की। लॉन्लीनेस का मतलब क्या है कि वो इतने टॉर्चर हो रहे हैं घर में रहते हुए भी, अपने परिवार में रहते हुए भी, कि उनको डिप्रेशन हो गई। और ये जो डिप्रेशन है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, बच्चे आपको मालिक नहीं समझते हैं, आपने करोड़ों पे आपको दे दिया पर लेकिन आप मालिक नहीं हो। ये तो आपकी ड्यूटी थी, आपने काम किया दिया है। इसलिए जो आदमी जिस ढंग से चल रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लस्सी ब्रोकर हो जाओ कि हम वो गाड़ी दे रहे हैं तो हम भी गाड़ी देनी शुरू कर दें। हाँ, ये है कि वो अगर गाड़ी दे रहे हैं तो हम प्यार से बात कर रहे हैं। कभी ना कभी तो चेंज आएगी, कभी ना कभी तो हम सोच सकते हैं कि कुछ सुनेंगे, कोई चेंज तो आएगी। तो ये जो चेंजेज हैं इनको सोचते हुए आज की जो प्रॉब्लम आ रही है लॉन्लीनेस की प्रॉब्लम मैंने ली है, पर्टिकुलर टॉपिक लिया है प्रोफेशनली। ये एक डिप्रेशन जो आ रहा है आपको, आप डिप्रेशन में जा रहे हो। आने वाले टाइम में 65 से 70 साल तक ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5-4 साल तो आप टॉलरेट कर लोगे, पर लेकिन कब तक टॉलरेट करोगे? अल्टीमेटली क्या होगा, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो ही कहते हैं आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। कितनी गोलियाँ दे दूँगा, नींद की गोली दे दूँगा, सारा दिन सिलाई करूँगा, कितना भी करूँगा, क्या करूँगा, और तो कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। क्योंकि एंटी डिप्रेशन कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो नींद ना लेकर आए, लेकिन नींद लेकर आएगी तभी प्रॉब्लम है। साथ में सोए रहोगे तभी प्रॉब्लम है, काम नहीं कर रहे हो तभी प्रॉब्लम है। और एक वो पंजाबी का गाना है कि बेट तुम बेला बाबा जी, यहाँ गए कि उन्होंने काम करते रहो, सारी नुमारी सारियाँ ने काम करते रहो, बच्चियाँ ने काम करते रहो, फिर तुम सब कुछ ठीक हो। तो ये सारा कुछ नहीं हो सकता। एज फैक्टर ने डे बाई डे तो सानू ग्रैजुअली स्लगिश करना है, स्लो करना है, डिप्रेशन से लेके जाना है। वो चीज़ तो हम बचन वास्ते कोई सोल्यूशन है कि अज असी जिस भी एज है
अपने आप में रखते रहिए कि ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लइए कि वी हैव टू बी विद दिस। जे तो ये मान लाँगे तो ठीक है। गॉड गिफ्टेड चीज़ें नहीं हैगी सानू मिलियां नहीं है। परमात्मा ने बहुत अच्छा टाइम दिता सीगा, असीं भी जमाने सीगे, असीं भी अपने आप में कमाया, असीं बहुत कुछ कमाया, असीं बहुत कुछ काम किए, बहुत सी नौकरियां की, बहुत लोगों के ग्रोह जमाए, बहुत लोगों के उत्ते सारा कुछ किया जो असीं करना चाहते। ते अज जे एक टाइम ऐसा भी आया हैगा ते इहदे विच असीं खुशी नाल उस चीज़ को एक्सेप्ट करके एक खुशी नाल अगले अपना टाइम स्पेंड करिए। यही एक बेस्ट सोल्यूशन है। प्रिंसिपल ये कि असीं उन्हां को कुछ एक्सपेक्ट करिए। ये मैं गल तां कह रही हैं कि उन्होंने अवेयरनेस देने का जो प्रोग्राम है वो एक प्रोग्राम ये नहीं है कि असीं उन्होंने अवेयर करांगे। हाँ, ये जरूर है कि असीं उन्हां नाल लड़ाई झगड़ा नहीं करांगे, क्योंकि वो बिल्कुल समझने वाले नहीं हैं। जो पेरेंट्स के नाल टॉर्चर हो रही हैं, कीप इन माइंड कि उन्होंने बच्चों ने वो टॉर्चर जानबूझ के कर रहे हैं। ये गल पक्की है। जे उन्होंने टॉर्चर ना करनी होती तो बच्चे सेवा करते होंगे। एक क्वेश्चन भी होना चाहिए कि बच्चे सेवा नहीं करते। ये क्वेश्चन राम पहले ही राम तक सीगा तो नहीं तो लोड़ नहीं किसी किसी से आउंगे लेकिन वो किसी चीज़ में आउंगे। पर लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि साढ़े जो राम है जिन्होंने राम सोचा रहा वो राम नहीं है वो तो रावण बने गए। तो उन्होंने ठीक करने का सोल्यूशन नहीं है कोई। बेटर यही है कि असीं तो अपने आप को ठीक रखिए, असीं अपने आप टॉर्चर ना करिए, असीं सेल्फ टॉर्चर ना होइए। कम से कम सेल्फ टॉर्चरिंग की इस वक्त बड़ा नहीं करने में कि 90% जो बुजुर्गों की प्रॉब्लम है वो अपनी उस प्रॉब्लम को दिन से एक बार नहीं 10 बार 15 बार बनाते हैं। जो भी कोई आता होते कोई आगे गल करते हैं कि मैं बड़ा परेशान है, मैं बहुत परेशान है। क्यों कहते जो आया कि वो परेशानी दूर करे जहाँ वो परेशानी है जे तुम दोनों परेशान है जो वो भी परेशान है जहाँ परेशानी साड़ी दूर नहीं कर सकता तो उसमें दसन का भी फायदा नहीं। इसका सोल्यूशन यही है कि असीं इस चीज़ को भुल जाइए जिसको असीं नहीं चाहते। भुलना ही एक सोल्यूशन है, याद ना रखिए यही एक सोल्यूशन है। यही मैं कहना होगा मैं अपनी जगह ना। थैंक यू। जिनने बहुत ही अच्छे विचार प्रस्तुत किए। एक सर्वे में बुजुर्गों के शोषण करने के मामले में बहुएं 30% और बेटे 52% आते हैं। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को मायने में लगाते रहेंगे तो अपनी लाइफ हम जीने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे कोचर जी ने कहा कि कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपनी लाइफ को विदाउट टेंशन जिए तो हम खुश रह पाएंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे नेक्स्ट वक्ता श्रीमती अरुणा पुरी जी उन्हें आमंत्रित करूँगी। श्रीमती अरुणा जी स्टेट प्रेसिडेंट भारत विकास परिषद पंजाब है। ये पिछले 2019 से 3 वर्षों से स्टेट सेक्रेटरी रही और लास्ट ईयर से और इस वर्ष ये भारत विकास परिषद पंजाब वेस्ट की प्रेसिडेंट हैं। अरुणा जी बहुत ही कर्मठ महिला हैं, सब काम में 100% देती हैं। इनके जीवन का उद्देश्य परिषद की सेवा करना है और ये कम से कम भी 17-18 साल से परिषद की सेवा में कार्यरत हैं। मैं और श्रीमती अरुणा पुरी जी हम स्टेट में सहयोगी रहे हैं और ये बहुत ही विनम्र और कोऑपरेटिव हैं। मैं अरुणा पुरी जी के लिए पहले तो एक बार जोरदार तालियां मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वो आए और अपने विचार बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन के सभी माननीय आदरणीय सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। आज का विषय बहुत ही, इसको किस शब्द से कहा जाए, मिला जुला इसका प्रभाव है समाज में। मेरे को 19 साल हो गए हैं भारत विकास परिषद को ज्वाइन किए हुए। इस दौरान बहुत बार वृद्ध आश्रमों में जाने का मौका मिला, जिससे वहाँ पर रह रहे जो वृद्ध हैं हमारे साथी,
उनसे भी बातचीत करने का मौका मिला, उनके जीवन के बारे में जाना, क्यों वो ऐसी परिस्थितियों में आए, तो ये पाया कि कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम उनको बैलेंस कर लें तो ये समस्या का हल हो सकता है। वो चीज़ें हैं मोह ममता और माया। मोह ममता को छोड़ दें और माया को इकट्ठा कर दें। हम लोग मोह ममता में इतना फंस जाते हैं, बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया, उनकी शादियां कर दी, तो हम अपनी जिम्मेदारी से फारग हो गए। लेकिन उसके बाद भी हम लोग उस मोह ममता में फंसे रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि परिवार का साथ ना दें, साथ दें लेकिन दखलंदाजी ना दें। बच्चों को जहाँ कभी भी ज़रूरत है वहाँ हम उनके साथ खड़े हों। हम बूढ़े नहीं बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाएं और उन बच्चों के साथ सहयोग करें उनका। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब हम दखलंदाजी करते हैं। हमें जो ये 60 साल के बाद का समय दिया है भगवान ने, उसको हम अपने तरीके से जिए, अपने तरीके से इसको एंजॉय करें। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने गीत देखा, वो भाई साहब कितनी मस्ती से गीत गा रहे हैं। इस तरह अपने आप को इन्वॉल्व करें ऐसी संस्थाओं के साथ, समाज की सेवा करें। समाज की सेवा करने से आपको एक तो तंदुरुस्ती रहेगी, एक पुण्य मिलेगा, वो धन मिलेगा जो ऊपर साथ जाना है। समाज सेवा करने से, दान करने से जो हमें कमाई होती है वही असली कमाई है। तो इस तरह की अगर हम लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। हमने डिप्रेशन में नहीं जाना। हम डिप्रेशन में कभी जाते हैं कि हमें बच्चे पूछते नहीं। अगर नहीं पूछते तो हमारे पास टीवी है, रेडियो है, गाने सुन सकते हो, पार्क में अपने मित्रों के पास जाके बैठिए, ऐसी संस्थाएं ज्वाइन करिए, अपना समय वहाँ दीजिए, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाइए, किसी की मदद कीजिए। इस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से बीमारियाँ भी दूर भाग जाएंगी और जो हमारे अकेलेपन का तो वो सवाल ही नहीं रहेगा। अपने आप को हमने इस तरह ढालना है कि हमारी जो आने वाली जो जिंदगी है उसको हम आनंदमय बनाएं। महिलाओं के लिए ये आता है, घर में जैसे ही बहू आई तो सास ने कह दिया मैं तो अब बैठूंगी, काम तो बहू करेगी या काम बेटी करेगी। ये भी गलत बात है। जब तक आपके शरीर काम करता है, काम करते रहना चाहिए। जितना काम करेंगे उतना तंदुरुस्त रहेंगे। 70 साल की उम्र में, 80 साल, अगर कोई बीमारी नहीं, आप ज़बरदस्ती नहीं, जितना कर सकते, बच्चों की हेल्प करें, किचन में काम करें लेडीज़, जितना कर सकते, अपने शरीर के साथ धक्का नहीं, जितनी बॉडी अलाउ करती है उतना करें, ज़रूर कीजिए। कम से कम अपने काम खुद करें। किसी की तरफ कहते हैं दुखी तभी इंसान होता है जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। उम्मीदें नहीं लगाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ये तो भगवान के साथ भी ऐसा ही है। अगर भगवान पे छोड़ देंगे कोई भी कार्य तो आपका कार्य हमेशा सफल होगा। सिर्फ अपना उस कार्य में 100% देना, ये हमारा बस में है। लेकिन उसकी सफलता अपने आप मिलेगी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाइए। मैं सुबह सुबह देखती हूँ रोज़ गार्डन में लोग जाते हैं, बुजुर्ग शाम को देख लो पार्कों में जाते हैं, अपना समय अच्छा व्यतीत करते हैं। इस तरह के ग्रुप ज्वाइन करें। हमें उस जो नेगेटिव बातें हैं उनको छोड़कर थोड़ा सा आशावादी होकर अगर सोचें तो इस जो जागरूकता हमने जागरूक ही करना है कि इससे हम कैसे बचें। तो ये जागरूकता अगर हमें आ जाए कि हम थोड़ा सा आशावादी रहें, हम एक्टिव रहें, हमने ये सोचना हमारी सेहत कैसे ठीक रहेगी, हमने वॉक करनी है, हमने एक्सरसाइज करनी है। अपने पर अगर मैंने कोविड के टाइम पे भी 2-3 वीडियो बना के डाली थी, तब भी यही था प्रश्न कि जो घर में बुजुर्ग बैठे हैं या दूसरे लोग भी हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो तब भी मैंने कहा था आप टीवी लगाइए, भजन सुनिए, गीत सुनिए,
पोते पोतियों के साथ डांस करिए, खेलिए, खुलकर जिए अपनी ज़िंदगी। जो 60 साल या 50 साल के बाद की ज़िंदगी है उसको खुलकर जिए, क्योंकि उस वक्त धन कमाने की चिंता नहीं, बच्चों को पढ़ाने की चिंता नहीं, घर कैसे चलेगा ये चिंता नहीं। इन चिंताओं से मुक्त हैं तो अपने आप को इंजॉय करें जो आपकी लाइफ है, उसमें टेंशन, डिप्रेशन या अकेलापन इनको स्थान हम ना दें। इस तरह से हम अपने आप को खुद सही करें, हम शिकार ना बने उस दुर्व्यवहार का। कोशिश करें कि हम भी अपने आप को सुधारें। बच्चे जो घर में देखते हैं, मेरे बच्चे ने जो घर में देखा, मैं अपने माता पिता की सेवा करती तो बच्चे मेरे भी करेंगे, आगे उनके बच्चे भी करेंगे। तो घर से ही ये हम प्रथा शुरू करें, अपने बच्चों को बचपन से सही शिक्षा दें। सही शिक्षा, सही संस्कार, वही हमारे परिवार में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो हमारे बच्चे पाश्चात्य सभ्यता को कर रहे हैं असर, उनको थोड़ा सा हम समझा सकते हैं, उनको सही ढंग से प्यार से कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में आइए, भारतीय संस्कृति में बड़ों का सम्मान, बड़ों का मान, ऐसी बातें हम बताएं तो मेरे ख्याल अपने हम जीवन को सही कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्री विजय मित्तल जी, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, अब मेरा अनुरोध श्री अनिल भाटी से, मैं उनसे अनुरोध करूँगी हुआ है। अनिल भाटी जी, प्रेसिडेंट स्वामी विवेकानंद ओल्ड एज होम। इस शानदार कार्यक्रम में इतने खूबसूरत चेहरे मेरे सामने हैं, वो लोग जिन्होंने जिंदगी को जिया है, शिद्दत से समझा है और एक अनुभव लेकर समाज को आज एक नई दिशा दे रहे हैं। मेरे से पहले जो वक्ताओं ने अपने विचार रखे, बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने समस्या की जड़ को समझा और उसका विवेचन किया और उसका कुछ जो है सॉल्यूशन भी समाज को दिया। मैं क्योंकि वृद्धाश्रम से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे पास 70 के करीब ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जिनके बच्चों ने उनको नहीं संभाला, तो मैंने उनकी पीड़ा को बहुत नजदीक से देखा है, पूरी शिद्दत से समझा है कि जिन्होंने उंगली पकड़ कदम ब कदम हमें चलना सिखाया, कभी घोड़ा पर, पीठ पर, कभी कंधे पर, कभी सर पर बिठाया, हमारी हर ख्वाहिश, फरमाइश, हल्का इशारा उन्होंने जो है पूरा किया। जो मांगा वह तो मिला, जो नहीं मांगा वह भी खुशी खुशी दे। सचमुच कल तक वो कितने प्यारे थे, संसार में सबसे अनोखे, सबसे एकदम प्यारे थे। उम्र में उनके चेहरे पे दस्तक दी, बुजुर्ग हुए, उनके चेहरे झुर्रियों से क्या सिकुड़े के फासले बढ़ गए। कल तक जो आदरणीय थे, वंदनीय थे, आज दयनीय बन गए। ये समाज की पीड़ा है। दो पक्ष, जिस विषय में पहले से बात हो चुकी है,
उसको छोड़कर मैं दूसरी चीज़ को उसके ऊपर थोड़ा मैं बात करने चाहूँगा। एक दृश्य देखिए, एक बुजुर्ग हॉस्पिटल में एडमिट है, 2 बेटे हैं उनके, एक दिन की ड्यूटी देता है हॉस्पिटल में, एक रात की जिम्मेदारी संभालता है। दीप हॉस्पिटल मराठवाड़ा की ये घटना है। डॉक्टर जटील गुप्ता चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, आजकल 40s में हैं, उन्होंने मेरे साथ ये पूरी बात साझा की, शेयर की मेरे साथ। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, क्या हमारे संस्कार थे, क्या हमारी पृष्ठभूमि थी, क्या हमारी विरासत थी, और आज हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर भी तो बुजुर्ग आश्रम में रह रहे हैं, जैसा कि मैडम ने कहा, उनकी मोह, उनकी ममता, उनका प्यार आज भी बच्चों के साथ है। वो हमारे आश्रम में से चोरी चोरी तेल, साबुन, घी, दालें लेकर थैले में छुट्टी में जाते हैं तो बच्चों को जाके दिया, जिन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। एक बुजुर्ग ने अपने बेटे को एक पत्र लिखा आश्रम में से, नज़म है छोटी सी, मैं आपके सामने सुनाता हूँ आपको। तो लिखता है कि मेरी फिक्र न करना हरगिज़, मेरी फिक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी है, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू है, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते तो हैं पर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। खैर ये रूह के आजार है सब, आजार बने दुख कष्ट, खैर ये रूह के आजार है सब, जिस्म का कोई भी आजार नहीं। मुतमईन है मेरे चारागर भी, चारागर डॉक्टर्स, हकीम, वैद्य, मुतमईन है मेरे चारागर भी, वो भी कहते हैं मैं बीमार नहीं। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये जो बात मैंने आपको कही, यही इस समस्या की जड़ भी है। हम अभी भी उसी मोह के साथ, उसी ममता के साथ, उसी प्यार के साथ, उस जंजाल से, उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाते। इसीलिए हम उन कष्टों को भोगते हैं, भोगते चले जाते हैं। बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। कहते हैं कि भूख में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब कहीं जाकर औलाद बनती है। लेकिन औलाद इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। इमारत में पाया बड़ी चीज है, तपती धूप में छाया बड़ी चीज है, रहे सलामत ता क़यामत बुजुर्गों का साया बड़ी चीज है। ये संदेश समाज को जाना चाहिए। ये संदेश हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। इस संदेश के लिए सभी संस्थाओं को मिलकर काम करना चाहिए। चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन हमको मिलकर उसके लिए प्रयास करना होगा। जागृति अभियान चलाना होगा। ये एक दिन का, 1 घंटे का, 2 घंटे का अभियान नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि ये बात उन बच्चों तक पहुंचे जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। एक बार एक व्यक्ति ने एक विद्वान से पूछा
कि जिस बुजुर्ग की आश्रम में डेथ हो जाती है तो उनके घर वालों को कब तक अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए। जैसे हमारे घरों में होता है कि भाई घर में एक मौत हो गई है तो उसको क्या बोलते हैं, सूतक। कितने दिन का सूतक लगता है? विद्वान ने बहुत खूबसूरत उत्तर दिया, कहते हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को आश्रम में भेज दिया उनको तो जीवन भर का सूतक लग गया। उनको मंदिर जाने का, शुभ कार्य करने का कोई हक नहीं। ये बात हम जितनी मजबूती से, कितनी शिद्दत से समाज तक पहुंचाएंगे और माँ बाप की क्या कीमत है ये उनको बताएंगे, बहुत जरूरी है। जेकर तेनू अपने आदि सार नहीं, तेरे वर्गा दुनिया ते कोई पार नहीं, मड़िया जावे भावे सोने चांदी विच, मां बाप का पर सकता कर्ज उतार नहीं। हम जो कुछ भी हैं, मैं अपनी बात भी करूंगा। जो मेरे पिता श्री राम प्रकाश जी भारती, जिन्होंने पूरी जिंदगी बुजुर्गों के लिए अपने जीवन लगा दिया, उनकी देखभाल के लिए, मेरे को लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ भी कर पाया, थोड़ा बहुत सो भी कर पाया, सिर्फ उनके आशीर्वाद। जो एक बीज था आज वृक्ष लगता है, नई खुशबू से महकता हुआ घर लगता है। हर वक्त बरकत है मेरे घर में, मेरे दिल में, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर है। और जब तक इन बुजुर्गों की दुआ साथ है, मेरे साए की तरह लुत्फ खुदा साथ है। मैं ये संदेश देना चाहता हूं अपनी तरफ से। स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट वृद्धाश्रम चला रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, मेडिटेशन सेंटर चला रहा है, कपड़ा बैंक चला रहा है, व्हील चेयर बैंक, वॉकर बैंक, हॉस्पिटल के बेड का बैंक, मेडिसिन बैंक चला रहा है। जो भी बुजुर्ग आपको लगता है जिन्हें घर में प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती, स्थान नहीं मिलता, आप उन्हें हमारे पास मिल सकते हैं। निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं, खाना पीना रहना मेडिकल सभी सुविधाएं भी हैं। जो बुजुर्ग अपने घर में रहना चाहते हैं अलग से, उनके लिए राशन की व्यवस्था है, महीने का राशन दे देते हैं हम। कपड़े चाहिए कपड़े दे देते हैं, व्हील चेयर चाहिए व्हील चेयर दे देते हैं, वॉकर, मेडिसिन, सभी चीजें हम वहां पे देते हैं। और आप सबके लिए एक खास संदेश, हमारा बहुत ही एक ध्यान का केंद्र है, वहां पे मेडिटेशन सेंटर है, एक पिरामिड है। जो लोग माया टाउन के शमशान घाट में कभी गए हैं उन्होंने देखा होगा कि बिल्कुल साथ में एक बिल्डिंग है पिरामिड शेप की, वहां पे ध्यान के सर्कल चलते हैं। आप ध्यान को आजमा के देखिए, आपकी जिंदगी से ना कष्ट काफूर हो जाएगा, शिल्पे शिकायतें विदा हो जाएगी और जीने का ढंग आपको आ जाएगा। निमंत्रण देता हूं आप सबको, इनमें से कोई भी सेवा हम कर पाए हमारा सौभाग्य होगा। एक बार फिर भाग्य साहब, जो कि जब से मैंने होश संभाला है सीनियर सिटीजन के लिए, ये पूरी टीम, दत्ता साहब हैं, चाहे जो भी इनके साथी हैं, रमेश गोयल जी हैं, सभी, विजय मित्तर जी, एनसी जैन, ये सभी लोग इतनी शिद्दत से, देखो आज का दिन था, किसी को याद भी नहीं शहर में कि आज भी कोई दिन है, उनको मालूम है कि आज का दिन है और इस दिन का क्या महत्व है। तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि ये हमेशा ऐसे कार्यक्रम को लेके आगे आते हैं। एक बार फिर पूरी टीम का हृदय से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके रूबरू होकर, विचार सुनकर और उन चेहरों को देखकर, जिन्हें मैं फरिश्ते मानता हूँ क्योंकि वो समाज के करने की तमन्ना रखते हैं, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जिंदगी जिंदाबाद,
मोहब्बत से बताया। श्री चंद्रशेखर प्रभाकर जी आए हुए हैं। मेरा मुझसे आग्रह, ये मोम की मूर्ति बनाने के शिल्पकार हैं, गायक एवं नाटककार। वैक्स म्यूजियम भी बनाया हुआ है। मेरा उनसे आग्रह वो आए और अपना रंगारंग कार्य लेकर सभी को। चंद्रशेखर प्रभाकर जी और डॉक्टर साहब और मैडम सबने बुजुर्गों के तकलीफों को बयान किया। मेरे पास इसका एक वो जवाब है जो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। देखिए, मैंने पीछे एक गाना लिखा था, मेरी उम्र के नौजवानों, नाचलो गालो दीवानों, तुमने जिंदगी को देखा है, समझा है, जाना है, बूढ़े नहीं हुए वरिष्ठ नागरिक बन गए हो तुम। छोड़ दो सारे चिंता, भूल जाओ सारे गम, क्योंकि जिंदा दिली ही जिंदगी का नाम है यारो, जिंदा ही दिली का नाम है यारो। तो ये जो चीज मैंने लिखी थी ना, लो अपने रब का नाम और मिलकर सभी पुकारो, बोलो ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो मैं जो कहना चाहता था, हमारे बीच ये देखिए अशोक भाटिया से बैठे हैं, भारती जी बैठे हैं और मेरे बहुत ही बड़े भाई, ये एग्जाम्पल है उस हल का जिसको हम मनाने आए हैं। कितने लोगों को इन्होंने जॉब दे रखी है और बड़ा मेरा सीना फखर से चौड़ा हो जाता है जब मुझे पता चलता है जी भाटिया साहब ने वहाँ पर डोनेशन दिया, वहाँ पर डोनेशन दिया, ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ये बांगिया साहब देखिए कितनी किताबें लिख चुके हैं, ये कोई छोटी सी बात। और 80 प्लस 80 आई प्रिज्यूम 80, तो कितनी बड़ी बात है इस उम्र में भी ही दे जाएंगे। आप भारती बहुत अच्छा बताया आपने कि वो आप कंट्रोल कर रहे हैं विद्यानंद का। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुश रखने की जरूरत है। वो तभी होगा हम सेवा करें लोगों को, जितना हम हेल्प कर सकते हैं जिसके काबिल है। मुझे याद है जब ये आपका विवेकानंद हॉस्पिटल ये हुआ था ना, आई वॉज गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन दैट डे, तो मैंने एक बात कही थी उस दिन, भाई जो लोग यहाँ पर सेवा करें, आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लॉयंस क्लब मेट्रोपॉलिटन एट द टाइम, राइट। तो मैंने उनसे एक बात कही थी, जो लोग यहाँ पर सेवा करना चाहते हैं बुजुर्गों की, पहले ये देखें कि उनके माँ बाप घर में खुश हैं। आर दे रियली सर्विंग देयर पेरेंट्स, दे आर ट्रू टू देयर पेरेंट्स। इफ दे आर, देन दे शुड कम हियर एंड शुड सर्व। तो मुझे आज भी वो याद है। तो मैं इसलिए आपसे यही कहूँगा कि जो लोग दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, जो लोग दूसरों के दर्द को समझते हैं और तकलीफों को अपने आप को साथ लेके चलते हैं, वो उन पे मुझे नाज है और उनके लिए मैं ये गीत पेश कर रहा हूँ। किसी का दर्द मिल सके तो ये उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब के फकीर हैं,
भी यारो दिल के हम अमीर हैं, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें है ऐतबार, जीना इसी का नाम है। के लिए रोज तालियों से स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में आज के हमारे नेक्स्ट वक्ता कर्नल अमरजीत सिंह जी आए हुए हैं। ये रिटायर्ड प्रिंसिपल मेरिटोरियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इनका भारतीय सेना में 32 वर्ष का सेवा कार्य उन्होंने किया है। मेरे पिताजी को इस दुनिया से गए हुए 23 साल पूरे हो चुके हैं। मैंने उनकी याद में 5 ऐसे गरीब लोगों को भोजन कराया और 2 लोगों को कुर्ता पजामा और साफा भी दिया। ये सोच करके कि शायद मुझे मेरे पिताजी से मुलाकात हो जाएगी, मैं उनसे रोज मिलना चाहता हूँ। आप सबकी बातें सुनने के बाद में ये उमंग मेरे मन में एक बार फिर से जागी। मैं आपको उस दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ मैं अपने मन की व्यथा अपने पिताजी से कहना चाहता हूँ। पिताजी, मुझे मालूम है मैंने किस तरह से आपसे 23 साल गुजारे हैं। मैं रोज आपको याद करता हूँ। मुझे मालूम है कि एक एक पल मेरा कैसे बीता है। मैं आपको बहुत याद करता हूँ। कब आएंगे आप मेरे से मिलने के लिए? मैं, मेरी पत्नी, आपके पोता पोती आपको बहुत याद करते हैं। कृपया पिताजी एक बार आ जाइए। मेरे जो गिले शिकवे थे मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, प्लीज। बेटा, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ भावनाओं की, लेकिन अब ये संभव ना हो पाएगा। मैं 1998 में देखता था तुमको कि तुम आए हो, तैयार हुए और एकदम बिना मेरे से मिले हुए ऑफिस की तरफ निकल गए। और इसी तरह से मेरी बहू भी आती थी, तैयार हुई, तुम दोनों एक साथ निकल जाते थे। फिर तुम आए 8 बजे, फिर कपड़े चेंज किए और फिर ऑफिस की तरफ चल पड़े। मैं ये सोचता था कि तुम कभी आओगे, पर पिताजी, मैं आते जाते आपको नमस्कार जरूर किया करता था, दवाई दिया करता था। आपको वो तो याद होगा। याद है बेटा, मुझे वो दिन याद है। मैं भी तुम्हारी याद में बहुत ही पागल हुआ रहता हूँ। सोचता रहता था कि कब मेरा लाल मेरे हाथ पकड़ेगा, कब ये बहू मेरे पास आएगी, कब ये मेरे पोते पोतियाँ मेरे पास आएंगे। पिताजी, मुझे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, मैं आपके हाथ छूना चाहता हूँ। पिताजी, एक बार मुझे अपने गले लगा दीजिए, एक बार मुझे अपने गले लगा दीजिए। मैं बहुत मेहनत हूँ, छोटे छोटे हाथों से आपने मेरे को लिखना सिखाया, चलना सिखाया, लेकिन मैं आपको अपने गले मिलना चाहता हूँ। बेटा, ये संभव न हो पाएगा। 23 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ, अब ना मैं वापस आ पाऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन मेरी दुआएं हैं तुम्हारे परिवार के लिए, अपने पोती पोतियों के लिए। उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि वो खुशी रहें, खुशहाल रहें। आप भी जिस काम में लगे हुए हो, अपनी पूरी कर्मठता से देश की सेवा करते रहो। जिस तरह से तुमने सेना में रहते हुए लोगों की सेवा की है, देश की सेवा की है, इसी तरह से अपने गोल को, अपने जो भी आपके मन में अच्छा लगता है, बुजुर्गों की, बच्चों की, विद्यालयों में जाने की जो भी सेवा कर सकते हो उसको करते रहो। पर अब मेरा आना तुम्हारे पास मुमकिन ना हो पाएगा पुत्र, ये बहुत समय निकल चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि
साथियों, मैंने 3-4 दिन से, जब से मांगे साहब ने मुझे को इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया कि आप आकर के मंच पे कुछ बोलें, मैं लगातार सोचता रहा। ये गंभीर समस्या है। जिस समस्या से मेरे पिताजी निकल रहे थे, मैं भी उसी समस्या में आज खड़ा हूँ। मेरी भी उम्र 67 साल की हो चुकी है, मैं भी वही दुख दर्द से निकल रहा हूँ। लेकिन मैंने इसके ऊपर गौर किया कि मेरे पहले वक्ताओं ने उस चीज़ को बड़ी बखूबी से जाहिर करने का प्रयास किया। मैं उसको महसूस कर रहा था, उन कानों में उन आवाज़ों को सुन रहा था, उन दृश्यों को अपने सामने देख रहा था और बॉडी में महसूस कर रहा था। मुझे एक ही बात लगी कि हमारे टूटते हुए परिवार, जो संयुक्त परिवार था हमारा, जिसमें हम दादा नानी सब लोग बैठ करके इकट्ठे खाना खाया करते थे। एक ही थाली में 5-6 थालियाँ होती थी। दादी हमको परोस के दे दिया करती थी। कभी एक रोटी की भूख होती थी तो 4 खा जाते थे मिल करके। लेकिन कभी इस प्यार को हम वापस नहीं ला पाए, और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये जो एकल परिवार होते जा रहे हैं, हम अलग होते जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। एक आने का मुरमुरा जो हमको स्वाद देता था जिंदगी का, उस समय 60 के दशक में, वो आज 750 रुपये का पिज़्ज़ा भी हमको वो स्वाद वापस नहीं ला सकता है, क्योंकि उसमें वो बहुत बड़ा प्यार था। मैं स्कूलों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अफसोस की बात है कि आज का दिन ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय में आता है। ना तो कॉलेज खुले हैं, ना ही विद्यालय खुले हैं, और ना ही इस दिन को मनाने की प्रथा हमारे स्कूलों के अंदर शामिल है। ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें कम से कम 10 साल लगते हैं। जब धीरे धीरे बीज बोए जाते हैं, इसके ऊपर मनन किया जाता है, मंथन किया जाता है, तब एक पर्सनैलिटी बन के निकलती है। तब हम ये दिन को, हम जो कहते हैं कि अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता पैदा होती है। मैं काफ़ी समय से भांगिया साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने हमको कुछ ना कुछ काम देते रहते हैं, और जब काम मिलता है हमको, तो हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ करें। वो वीर जी को आमंत्रित करती हूँ। उनका सॉन्ग है वो है पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक चाँद की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। तो किस यकीन से घटा उतर के आ
आई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। उभारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक शाम सुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। कोई मिले चरोक ले पुकार के, यूं ही जरा बढ़ा के हाथ प्यार से, इधर भी फेंक दे अना की एक गली, गुजर चले हैं दिन यूं ही बहार के। उतारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक चाँद सुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की,